तो अगर आप भी एक पोल्ट्री फार्म ओपन करने का प्लान कर रहे हो पर आपके पास में प्रॉपर या प्रॉपर्टी नहीं है बैंक में मॉर्गेज करने के लिए, आप एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक से जब तक आप लोन नहीं लोगे तब तक आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास में प्रॉपर्टी नहीं है तो आज का वीडियो जरूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट प्रॉपर्टीज, विदाउट बैंक से करोड़ों का लोन लिए आप कैसे एक पोल्ट्री फार्म ओपन कर सकते हो, कैसे गवर्नमेंट के सब्सिडी स्कीम का फायदा उठा सकते हो। तो देखो, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ओपन पोल्ट्री फार्म के रिलेटेड। दो पोल्ट्री फार्म होता है, एक तो होता है ईसी पोल्ट्री फार्म, एक होता है ओपन पोल्ट्री फार्म। और ओपन पोल्ट्री फार्म आप चाहो ना तो 10 से लेके 15 लाख में इजीली बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। लोग बना रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, सब्सिडी क्लेम कर रहे हैं। जब देख रहे हैं कि वो सेट हो जा रहे हैं, जब उनको आइडिया आ जा रहा है पोल्ट्री फार्म के रिलेटेड, तो वही ओपन फार्म को वो कन्वर्ट कर रहे हैं इसी पोल्ट्री फार्म में। और जो कन्वर्ट कर रहा है ना, उसका भी सब्सिडी मिलता है, उसका भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको 0 टू लेके पूरा कंप्लीट बनाना है। अगर आपके पास में एक एग्जिस्टिंग ओपन पोल्ट्री फार्म है तो आप उसको ईसी में कन्वर्ट करके भी आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हो। और इसमें यह एडवांटेज होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट आपको कम लगेंगे और इजीली आपको लोन मिल जाता है। प्रॉपर्टीज आपके पास में नहीं है तो भी काम चल जाता है, आप एफडी वगैरह जमा करके आप लोन ले सकते हो, ठीक है। पर इसी पोल्ट्री फार्म में क्या होता है कि आपको करोड़ों का लोन चाहिए होता है, क्योंकि अप टू 1 करोड़ के आसपास छू जाता है आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट। और वहां पे आप जहां पे पोल्ट्री फार्म बैठा रहे हो वो तो एग्रीकल्चर ही रहता है या एग्रीकल्चर के बराबर रहता है। आप नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर लो, पर उसके बाद भी उसका जो वैल्यूएशन अमाउंट है वो उतना नहीं बढ़ेगा, उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो आपको या फिर अपना घर वगैरह देना पड़ेगा, या कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो देना पड़ेगा जो आपके नाम से होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है अगर आप एक ईसी पोल्ट्री फार्म ओपन करने जा रहे हो तो। पर वही चीज़ अगर आप एक ओपन पोल्ट्री फार्म ओपन करने जा रहे हो तो आपका 10 से 15 लाख रुपए में आपका काम हो जा रहा है और आप इजीली एक पोल्ट्री फार्म ओपन कर सकते हो और सब्सिडी क्लेम कर सकते हो। तो आज मेरे पास में जो है ये एक ओपन पोल्ट्री फार्म का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। आज हम लोग इसको बारीकी से समझेंगे कि ओपन पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इंटरेस्ट रेट क्या रहता है बैंक से, और भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि बैंक लोन लेने के टाइम में क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, भले वो इसी पोल्ट्री फार्म आप बनाने जाओ या भले आप ओपन पोल्ट्री फार्म बनाने जाओ, ये दोनों में काम आएगा जो आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख लो, ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये ओपन पोल्ट्री फार्म का है और ये 4000 कैपेसिटी का एक पोल्ट्री फार्म का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। इतना आपको याद रखना है कि आप जब इसी पोल्ट्री फार्म ओपन करने जा रहे हो तो आपको एरिया कम लगता है। पर बर्ड आपका 0.75 स्क्वायर फीट तक का एरिया लेता है, या 0.8 या 0.9 ले लो आप मैक्स टू मैक्स। पर यहाँ पे क्या होता है, ओपन पोल्ट्री फार्म में ये 1.5 स्क्वायर फीट तक का एरिया लेता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। आपको जगह यहाँ पे ज़्यादा लगेंगे, इन्वेस्टमेंट आपको कम लगेगा, सेड वगैरह में उतना आपका खर्चा नहीं होता। ये देख लो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका फ़ायदा, लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अबाउट 30 to 40 डेज ऑफ रेयरिंग पीरियड, हाई फीड कन्वर्सन एफिशिएंसी एज कंपेयर टू अदर एनिमल, क्विकर रियलाइजेशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ज़्यादा जल्दी आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यार मैं जो इन्वेस्टमेंट किया हूँ वो फ़ायदा मुझे दे रहा है। इसी पोल्ट्री फार्म में आप इन्वेस्टमेंट ही आप करोड़ों का कर लिए रहते हो ना, तो महीने का जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए जो आ रहा है वो भी आपको कम लगता है, क्योंकि आपका उधर बैंक को भी आपको इंटरेस्ट देना होता है, वहाँ भी आपको ईएमआई भरना होता है। तो यहाँ पे ओपन पोल्ट्री फार्म में कम का इन्वेस्टमेंट है, आपको फ़ायदा थोड़ा जल्दी फील करवाएगा कि हाँ भाई कुछ कमा रहे हो आप, कुछ फ़ायदे में आप हो। और ये सब है आपका, ये मैं आपको दे दूंगा। और एक चीज़ और, ठीक है मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे देख लो कि आपको भी पता होगा कि एक बैच जो रहता है वो 35 डेज तक का रहता है, उसके बाद 1 हफ्ते तक का क्लीनिंग पीरियड तो वो रहता ही है। तो 35 डेज इन द शेड, द बर्ड विल बी रियर्ड फॉर 30 to 35 डेज इन द शेड, दे विल बी वैक्सीनेटेड एट प्रेस्क्राइब्ड इंटरवल। जो भी आपका वैक्सीनेट होता है वो 7 डेज में एक बार होता है, 14 डेज में एक बार होता है, 21 डेज में एक बार होता है, 3 बार वैक्सीनेशन होता है। और यहाँ पे देख लो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 35 डेज रेयरिंग पीरियड एंड ए वीक ऑफ बैकेंड पीरियड इन द सिस्टम इन ईच साइड। मतलब 1 हफ्ता तो लग जाता है कि साफ सफाई के लिए लग जाता है। और उसके बाद में एवरेज वेट ऑफ ए बर्ड एट द एज ऑफ मार्केटिंग विल बी अराउंड 1 kg। ये मिनिमम दिखा रहा है, मैक्सिमम अगर आप कंपनी के फीड को आप ना लेके आप अगर मार्केट से लो
अच्छे क्वालिटी का, तो आपका 2 से 2.5 किलो तक का इजीली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद द रॉ मटेरियल इनपुट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट आर डे ओल्ड चिक्स, पोल्ट्री फीड, मेडिसिन एंड वैक्सीन, इक्विपमेंट लाइक ब्रोडर, हूवर, फीडर, वाटरर आर लोकली अवेलेबल इन द एरिया। तो ये सब तो है, ठीक है। द सप्लायर विल प्रोवाइड 2.10% चिक्स। ये क्यों? आप अगर 4,000 मंगा रहे हो तो वो कुछ ज़्यादा आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कुछ ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में भी कुछ डेड हो जाता है, मर जाते हैं। उसके लिए जब भी आप मंगाते हो तो वो 2-3% आपको ज़्यादा ही प्रोवाइड करेंगे। वो तो आपका इसी पोल्ट्री फार्म में भी वही है। और यहाँ पे विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव वो तो आपको पता होगा, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा पता होगा कि आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ना कि ये जो बना रहा है ये आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसको उतना पता नहीं होगा, ठीक है। तो पैसे छापने के लिए बना रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद नीचे चले आते हैं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। आप लोग ये देख लो, यहाँ पे ये सब का कोई काम नहीं है। आपको ज़रूरत है तो आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे पॉज कर लेना या पीडीएफ ले लेना। आपको बता दूंगा पीडीएफ कैसे मिल पाएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं इसी पोल्ट्री फार्म का भी बना के डाला हूँ, ओपन पोल्ट्री फार्म का भी ये आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। तो अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे देख लो, कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपका 14,64,411, उसमें से आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है 8,40,000, वर्किंग कैपिटल लग रहा है 6,23,000, मार्जिन मनी है 31.71% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 4,64,000 आपको लगाना पड़ेगा। बाकी जो लोन है आपका 7 लाख का लोन होगा 11% के इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक फॉर वर्किंग कैपिटल 10 लाख का लोन हो गया। 4,64,000 आपको खुद अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा। और टेन्योर ऑफ द लोन 7 ईयर, इंटरेस्ट 11%। आपका इसी पोल्ट्री फार्म में भी है, ओपन में भी है। आपका चिक्स का कॉस्ट आप देख लो 35 रुपीज़ पड़ेगा, अभी थोड़ा बढ़ चुका है रेट। चिक्स ये आपका 2024 का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आप इससे 10% आप बढ़ाते चले जाओ, तो जो कि अभी का है। और चिक्स टू बी परचेस्ड 4,080, जैसे मैंने आपको बताया कि 2% वो ज़्यादा ही आपको प्रोवाइड करेंगे। डेथ ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये कारण है ज़्यादा प्रोवाइड करने का। उसके बाद रियरिंग कैपेसिटी, नंबर ऑफ बर्ड पर साइकिल 4,000, एक साइकिल में 4,000 आपका बर्ड रहेगा। फीड कंजप्शन, एक बर्ड 3.20 kg तक का फीड वो कंज्यूम करेगा। उसके बाद सर्वाइवल 95% सर्वाइव कर ही लेता है। एवरेज वेट ऑफ बर्ड 2,000 किलो। नंबर ऑफ वीक 5 वीक तक आपको वहाँ पे उनको बड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद ये सारा कुछ है। उसके बाद सेलिंग प्राइस आप लोग देख लो, ईयर 1 में तो 100 रुपये मान के चलो है, तो ईयर 2 में उसका रेट बढ़ेगा। जैसे आपका चिक्स का रेट बढ़ रहा है, फीड का रेट बढ़ रहा है, वैसे आप जब सेल करोगे तो उसका भी रेट बढ़ेगा। बाकी ये आपके स्टाफ लोगों का उसका सैलरी है, जो कि आजकल इतने में मिलना भी पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है ये सब के मामले में। और उसके बाद में ये इनकम स्टेटमेंट है, इसको आप पॉज करके बढ़िया करके देख लो कि आपका पहले साल में कमाई कितना होगा, सेकंड में कितना होगा, थर्ड में कितना होगा, आउटगोइंग कितना होगा, बर्ड में कितना लग जाएगा आपका, फीड में कितना लग जाएगा आपका, ये सारा कुछ आप देख लो, ठीक है। उसके बाद ये गनी बैग्स वगैरह में कितना आपका खर्चा आ जाएगा, ये पीडीएफ आप ले लो, सबसे बेस्ट है। और ये उसके बाद हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट स्टेटमेंट हो गया, फीड एंड मेडिसिन का कॉस्ट हो गया। इसको भी आप पॉज करके बढ़िया करके देख लेना कि एक बर्ड के पीछे आपको कितना फीड आप दे रहे हो, 3.20 kg आप दे रहे हो, उसका चार्जेस पर केजी क्या पड़ रहा है वो सारा आप लोग देख लेना। टोटल आपको एक साल में कितना आपका एक्सपेंस हो जाएगा फीड और वैक्सीनेशन में, वो आप देख लो। पावर एंड फ्यूल में वो आप देख लो। ये सारा चीज़ों को आप पॉज कर करके देखते जाओ तो आपको पूरा जानकारी हो जाएगा। चिक परचेस कॉस्ट ये आप देख लो, इंश्योरेंस का कॉस्ट आप देख लो, क्लीनिंग का कॉस्ट आप देख लो, ये सारा यहाँ पे दिया गया। क्लीनिंग से लेके, इंश्योरेंस से लेके, फीड से लेके सब कुछ आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट एकदम कंप्लीट है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख लो कि लैंड डेवलपमेंट में आपका 5,000 रुपये मिनिमम यहाँ पे आपका तो लग ही जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा अगर वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है। जहाँ पे आप पोल्ट्री फार्म बनाने जा रहे हो तो उसको लेबलिंग में ही बहुत खर्चा हो जा रहा है। तो ऐसे प्लॉट को देखना जहाँ पे आपका खर्चा कम हो, ज़्यादा बरसात के दिन में आपको असुविधा ना हो और एक स्लोप में रहे लैंड, ठीक है, ताकि आप जब भी उसको वॉश करो या आप जब बनाओगे भी तो उसको 2-3 डिग्री स्लोप में आपको बनाना है ताकि साफ सफाई में आसानी हो। उसके बाद सिविल कंस्ट्रक्शन आप लोग देख लो, ये 4,000 स्क्वायर फीट में बनाया हुआ है, जो कि थोड़ा गलत है। 6,000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, क्योंकि एक वहाँ पे चिक्स 1.5 स्क्वायर फीट का एरिया ले रहा है। तो 4,000 स्क्वायर फीट मतलब 4,000 चिक्स आपका 6,000 एरिया लेना चाहिए। और ये जो रेट है ये भी बहुत कम है, 140 रुपये में तो आजकल नहीं बन पाएगा, 160 आप मान के चलो इसको। और ऑफिस कम स्टोर रूम और गोडाउन ये सब, बाकी ये सब खर्चा आप लोग इसको पॉज करके देख लो। और
ये वर्किंग कैपिटल आपका चेक्स का कॉस्ट हो गया, फीड एंड मशीन का कॉस्ट हो गया, पर एनम में यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लो। इंश्योरेंस का हो गया, क्लीनिंग कॉस्ट हो गया, पावर एंड फ्यूल चार्जेस हो गए, तो ये कुछ है। उसके बाद ग्रॉस रेवेन्यू, ये सारा डिटेल में एकदम परफेक्ट है। पीडीएफ का मतलब इसका विजिबिलिटी भी बहुत बढ़िया है और सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप सिंपल क्या करना, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाना और यूट्यूब चैनल पे जाके आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप जब भी मेरे यूट्यूब चैनल को ओपन करोगे तो यहाँ पर एक ज्वाइन का ऑप्शन आपको दिखाएगा मेरे चैनल के बाजू में। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, अभी तो नहीं दिखा पाऊँगा मैं आपको, मेरे चैनल के बाजू में ना एक ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। ज्वाइन आपको होना है, मेरा मेंबर बनना है। मेंबर बनने के बाद आपको उसी को मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है कि आप मेरे मेंबर हो। कुछ एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद जो भी इन फ्यूचर भी जो अपडेट या जो भी पीडीएफ वगैरह मैं शो करूँगा वो आपको फ्री में मिलेगा। साथ में आपको इससे पहले वाला भी फ्री में मिल जाएगा। वन टाइम पेमेंट है, आपको लाइफ टाइम तक वो काम आएगा। लाइफ टाइम तक जो भी मैं काम का चीज़ अपलोड करूँगा वो आपके हाथ फ्री में पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।